एक लड़का जब जब अपने घर से बाहर निकलता था तब तब उसके जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो उसे कहा करते थे कि भाई तेरी जो पत्नी है वो नचनिया बन गई है क्या, इंस्टाग्राम पर जब देखो वो रील बनाती रहती है, बस नाचती रहती है। जब वो गांव वालों को और आस पड़ोस वालों की ये बातें सुनता था तब तब आकर वो अपनी पत्नी से कहा करता था कि तुम ये इंस्टाग्राम पर रील बनाना बंद कर दो, मुझे गाँव वालों की और आस पड़ोस के लोगों की बहुत सुननी पड़ती है और वो लोग मेरा मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि तेरी पत्नी नचनिया बन गई है क्या। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है उसकी बात इग्नोर कर देती है और उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देती। जब जब वो लड़का फिर से घर से बाहर जाता तब तो उसे सारी बातें सुननी पड़ती थी। लड़का जो होता है वो अपनी पत्नी से आकर बार बार कहता था, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है बार बार उसकी बातों को इग्नोर किया करती थी। एक दिन उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम इंस्टाग्राम पर रील बिल्कुल नहीं बनाओगी। वो उसकी रील पर पूरा प्रतिबंध लगा देता है और कह देता है कि अगर तुमने रील बनाई तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। जब उसकी रील पर वो प्रतिबंध लगा देता है उसकी वीडियो बंद हो जाती है बननी। उसका जो पति होता है वो कहता है कि तुम्हारे और भी काम है, तुमने ITI कर रखी है, कढ़ाई बुनाई आती है तो तुम उसे कर सकते हो, लेकिन ये रील बिल्कुल नहीं बनाओगी। जब ये कहकर उसकी रील पर प्रतिबंध लगा देता है, प्रतिबंध कुछ ऐसा लगाता है कि वो बिल्कुल मना कर देता है और कहता है अगर तुमने आज के बाद वीडियो बनाई तो देख लेना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब इधर इसकी पत्नी जो होती है उस एक नया रास्ता खोजती है, एक ऐसा नया रास्ता खोजती है जो उसे नहीं खोजना चाहिए था। ये पहले से एक बच्चे की माँ होती है, यानी कि इन दोनों का एक बच्चा होता है, लेकिन इसकी पत्नी जो होती है एक ऐसे के साथ प्रेम करती है, एक ऐसे लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चलाती है जो पहले से ही 2 बच्चों का बाप होता है, जिसके पहले से ही 2 बच्चे होते हैं। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के रिलेशन में आते हैं, इन दोनों के अवैध संबंध चल जाते हैं। अवैध संबंध कुछ इस तरह से चलते हैं कि ये दोनों जो होते हैं एक साथ वीडियो बनाने लगते हैं। इधर इसका पति जो होता है इस बात से बेखबर होता है, वो बेखबर होते होते उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटने वाली है, वो इस बात को जानता ही नहीं था। इधर इसकी पत्नी जो होती है वो कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं, परिवार वाले लोग हैरान रह जाते हैं। वो सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जिस पति ने उसे पढ़ाया, जिस पति ने उसे कढ़ाई बुनाई सब चीज़ें सिखाई, वो उसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जिस पति ने उसे पलकों पर बैठा कर रखा था उस पति को ही उसने धोखा दे दिया और उस पति के ही साथ उसने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ये हो तो हो क्या रहा है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं इस घटना में क्या होता है और कैसे होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है भिवानी। दरअसल 29 मार्च सन 2025 को एक फ़ोटो जो होता है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। जब बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था तो उस फोटो की ना ही तो पहचान हो रही थी, ना ही तो उसकी शक्ल दिख रही थी, ना ही उसका फेस रिवील हो रहा था, यानी कि उसका फेस जो होता है बहुत ख़राब हो चुका था। एक सबका फ़ोटो होता है और ना ही तो उसकी जान पहचान कुछ नहीं पता होता है पुलिस वालों को उसका सिर्फ एक हाथ मिलता है। हाथ पर सिर्फ नाम लिखा हुआ होता है परवीन, क्योंकि वो लाश जो होती है बिल्कुल सड़ चुकी थी। अब पुलिस वाले जो होते हैं उस फोटो से ही उसकी जानकारी निकालने लगते हैं, उसका पता निकालने लगते हैं। जैसे फ़ोटो वायरल होता है तभी भिवानी का पुराना बस स्टैंड के पास रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप होता है, संदीप के पिता जिसका नाम सुभाष होता है, वे दोनों जो होते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वे उस हाथ को देखते हैं, उस हाथ पर लिखा नाम देखते हैं। जब नाम लिखा हुआ देखता है तो वो कहता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है। तो उसका बाप जो होता है वो कहता है कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि वो उसकी कद काठी पहचान लेते हैं। कद काठी पहचानने के बाद ही वे ये सारी बातें कहते हैं, क्योंकि उस लड़के का जो उसका भाई होता है ना ही तो उसका चेहरा दिख रहा था, ना ही उसका जो लाश थी वो बिल्कुल सड़ चुकी थी, उसे कोई पहचान ही नहीं पाता अगर उसके हाथ पर कोई नाम ना होता। संदीप जो होता है वो कहता है कि मेरा भाई है, उसके साथ ये सब कैसे हो गया। संदीप जब ये सारी बातें कह रहा था तो वो कह रहा था कि भाई तो अपनी पत्नी और अपने बेटे को छोड़कर क्यों चला गया, क्योंकि उसकी एक पत्नी भी होती है जिसका नाम रवीना होता है। रवीना का एक बेटा होता है जिसकी उम्र महज 6 साल होती है और रवीना का ये पति होता है जिसका नाम परवीन होता है। परवीन को जब रवीना के बारे में पता लग सॉरी रवीना को जब परवीन के बारे में पता लगता है और पता लगता है कि उसका पति अभी इस दुनिया में नहीं रहा है, परिवार वाले भी आते हैं और रवीना जो होती है उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसका बच्चा जो होता है वो भी रो रहा था और रवीना को इतनी चीख पुकार हो रही थी उसकी, वो इतनी रो रही थी कि वाकई में सब लोग जो थे वे सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि आखिरकार इसके पति के साथ ये सब कैसे हो गया। अब पुलिस वाले जो होते हैं उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद ये पुलिस वाले जो होते हैं उस केस को इतनी गंभीरता से नहीं लेते जितनी गंभीरता से शायद उन्हें लेना चाहिए था। घर वाले जो होते हैं खुद ही अपने दौरे से तहकीकात करते हैं और अपने दौरे से ही वे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ और इसे किसने मारा या फिर इसके साथ कुछ दुर्घटना हुई थी। अब घर वाले जो होते हैं वे पहले CCTV कैमरे खंगालते हैं, वे हर एक CCTV कैमरा खंगालते हैं। हर एक CCTV कैमरा खंगालने के बाद उन्हें एक कैमरे में एक ऐसी वीडियो मिलती है जिसे देखकर घर वाले जो होते हैं हैरान रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं
कि ऐसा भी हो सकता है। एक बाइक होती है, बाइक पर एक व्यक्ति होता है, आगे बीच में कुछ रखा हुआ होता है एक कपड़े से में, और पीछे जो होती है रवीना होती है। रवीना जो होती है प्रवीण की पत्नी होती है। जब घर वालों को ये सारी चीज़ें देखते हैं तो वीडियो लेकर पुलिस वालों के पास जाते हैं। पुलिस वालों के पास जाने के बाद वे उनके सामने वीडियो रख देते हैं और कहते हैं कि साहब देख लो, ये हो ना हो रवीना है और इसने ही मेरे बेटे के साथ कुछ किया है। और वो जो संदीप होता है वो कहता है कि इसने ही मेरे भाई के साथ कुछ किया है। पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को गंभीरता से लेते हैं। गंभीरता से लेने के बाद वे रवीना से पूछताछ करते हैं। रवीना से पूछताछ करने के बाद सबसे बड़ा सवाल था उनके लिए कि बाइक पर सबसे आगे कौन बैठा हुआ था, बाइक पर सबसे आगे कौन था कौन नहीं था, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया था पुलिस वालों के लिए। रवीना जो होती है वो कहती है कि मैं एक 10वीं पढ़ी हुई थी जब मेरी शादी हुई थी। शादी जो हुई थी सन 2015 में हुई थी। सन 2015 में मेरी शादी होने के बाद हमें एक बच्चा होता है, एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद मैं 12th तक पढ़ाई करती हूँ। 12th तक पढ़ाई करने के बाद मैं ITI करती हूँ। ITI करने के बाद कढ़ाई बुनाई ये सारी चीज़ें उसका पति सिखवाता है उसे, यानी कि उसका पति जो होता है जो कहती है वही करता था, उसकी हर बात मानता था। जब पुलिस वाले सारी बात सुनते हैं वे कहते हैं कि ये बताओ कि तुमने अपने पति के साथ क्या किया है। तो रवीना जो होती है एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर वाकई में सब लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन इससे पहले पुलिस वाले जो होते हैं उस लड़के को लेकर आते हैं जो लड़का बाइक के आगे बैठा हुआ होता है, जो बाइक पर बैठा हुआ होता है। पर जो सबसे आगे बैठा हुआ होता है यानी कि रवीना के आगे बैठा हुआ होता है, बीच में उन्होंने प्रवीण का शव रख रखा था, वो उसका नाम होता है सुरेश राघव। सुरेश राघव जो होता है एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जहाँ से वो बड़े लाड़ प्यार से पाला गया था, जहाँ पर उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। सुरेश के जो पिता होते हैं वे रेलवे में सरकारी नौकरी करते हैं। उसकी माता जो होती है गृहिणी होती है, उसकी दादी की पेंशन आ रही होती है। वो 5 बहनों में एक भाई होता है यानी कि एक लौता होता है घर का, तो इसलिए वो उसे इतने लाड़ प्यार से रखा गया था, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। सुरेश राघव का जो विवाह हुआ था यानी कि शादी हुई थी वो सन 2016 में हुई थी। सुरेश के 2 बच्चे भी होते हैं। सुरेश के 2 बच्चों के साथ साथ उसकी पत्नी भी होती है। इधर उसके जो पिता होते हैं सुरेश के भी उसे प्राइवेट नौकरी भी लगवा देते हैं रेलवे में, लेकिन सुरेश जो होता है उस नौकरी को सिर्फ 2 साल करता है। 2 साल करने के बाद उसे छोड़ देता है। अब इसके जो माता पिता होते हैं वे इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जब उससे पूछते थे तो वो कहा करता था कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो के साथ साथ मैं अलग अलग देशों में भी घूमता हूँ। घर वालों को सुकून मिलता था कि वो वीडियो बनाता है और वो दुबई जैसे देशों में भी जाता है, क्योंकि ये सारी बातें सुरेश कहा करता था उनसे। लेकिन इधर से वो अपनी पत्नी को 1 रुपया नहीं दिया करता था। अपनी पत्नी का ना ही तो खर्चा उठाया करता था, ना ही उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया करता था, उससे बचा करता था, उसे इतनी दूर बचा करता था कि उसके साथ साथ जब होया करता था तब उसकी लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। अब ऐसे ही इन दोनों से पूछा जाता है कि तुमने अपने बारे में बता दिया, लेकिन हमें ये बताओ। पुलिस वाले जो होते हैं कहते हैं कि तुमने उसे प्रवीण को कैसे मारा और क्यों मारा और क्या वजह रही। इधर रवीना और ये जो सुरेश राघव होता है दोनों जो होते हैं बताते हैं। ये रवीना जो होती है बताती है कि मैं वीडियो बनाया करती थी, वीडियो के साथ साथ जब मैं बनाया करती थी मुझे उससे इनकम भी हो रही थी। जब इनकम हो रही थी लेकिन मेरे पति को गांव और मोहल्ले वाले जो होते हैं उसे चढ़ाया करते थे। चढ़ा देने के बाद वो मेरे ऊपर आकर टूट पड़ता था, गुस्सा हो जाता था और कहा करता था कि तुम ये वीडियो बनानी छोड़ दो। लेकिन मैं कहती हूँ कि वीडियो बनानी नहीं छोड़ूंगी। सब कुछ सही चल रहा था, आज तक उसके साथ सही से रह रही थी, उस आराम से रह रही थी। प्रवीण जो होता था एक ऑटो ड्राइवर होता है, उसने अपनी पत्नी की आज तक सारी ख्वाहिशें पूरी की थी। लेकिन जब उसने वीडियो बनाने से उसे रोका और कहा कि बाहर लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी नचनिया है कि जो हर टाइम वीडियो बनाती है, तब इनके बाद बीच में दरार पड़ जाती है। और दरार कुछ ऐसी पड़ती है कि ये रवीना जो होती है अपने मायके में रहा करती थी, ज़्यादातर मायके में रहकर जब ससुराल आया करती थी तब इन दोनों के बीच लड़ाई हुआ करती थी। क्योंकि सुरेश राघव जो होता है इसकी मुलाकात जो होती है कि इंस्टाग्राम के ज़रिए से होती है, क्योंकि ये जो रवीना होती है इंस्टाग्राम चलाया करती थी। जब इंस्टाग्राम चलाया करती थी उस पर रील डाला करती थी तो उस पर कमेंट किया करता था। जब कमेंट किया करता था हर वीडियो पर कमेंट किया करता था तो रवीना को अच्छा लगा करता था। जब अच्छा लगा करता था तब वो उस पर एक इन दोनों की जो बातचीत का सिलसिला होता है वो बढ़ जाता है। बातचीत का सिलसिला इस कदर बढ़ता है कि इन दोनों के बीच पहले दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद ये दोनों जो होते हैं कुछ ऐसी रिलेशन में आ जाते हैं कि एक दूसरे को कंधा देने लगते हैं। इधर ये अपनी पत्नी से परेशान होता है, इधर ये अपने पति से परेशान होती है। इधर ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से परेशानी होते हैं। जब परेशान होते हैं तब दोनों जो होते हैं एक दूसरे के कंधा देते हैं। कंधा देने के बाद ये कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों जो होते हैं एक ऐसे रिश्ते को जन्म देते हैं शायद जिस रिश्ते को जन्म नहीं देना चाहिए था। अब ऐसे ही एक दिन जब ये वीडियो बनाना बंद कर देती है रवीना, तब ये पूछता है ऐसे कि तुम्हारी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तुम वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो। तब रवीना जो होती है बताती है कि मेरे पति ने वीडियो डालने के लिए मना कर दिया और उसने मुझे बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है कि तुम वीडियो नहीं बनाओगी।
तब सुरेश राघव जो होता है ये भी कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, हम दोनों का सपना है कि हम एक बड़े इन्फ्लुएंसर बने, यूट्यूब की दुनिया में छा जाएं। क्योंकि इधर ये सुरेश राघव जो होता है ये भी एक यूट्यूबर था, ये भी लिपसिंग किया करता था इंस्टाग्राम की वीडियो पर, और सारे जो रवीना वीडियो बनाया करती थी उन वीडियो में उसका साथ भी दिया करता था। अब इधर ये रवीना जो होती है अपने पति से परेशान हो जाती है, और इतनी परेशान हो जाती है सुरेश राघव से कहती है कि मैं उसके साथ नहीं रहूँगी और हमें उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। वो मेरे ऊपर आए दिन चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है और कहता है कि तुम वीडियो नहीं बनाओगी, वीडियो बनाना बंद कर दो, मैं अब मायके में कब तक रहूँगी और मायके में कब तक रहकर मेरा गुजारा होगा, मैं अब उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। जब ये सारी बातें वो सुरेश राघव से कहते हैं तो सुरेश राघव जो होता है उसकी बातों में आ जाता है। बातों में आ जाने के बाद वो कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहोगी ऐसा ही होगा। इधर ये जो परवीन होता है ये अपने घर नहीं रहा करता था, ये अलग जगह रहा करता था लेकर, लेकिन इसके घर पर जो ऊपर वाला फ्लोर होता है वो उस पर इसी का नाम यानी कि यही रहता था, लेकिन उसे छोड़ देता है। नीचे जो होता है इसका भाई रहा करता था जिसका नाम संदीप होता है, उसकी पत्नी रहा करती थी, और उसके जो पिता होते हैं वे हलवाई का काम किया करते थे, वे ज़्यादातर घर पर नहीं रहा करते थे। अब ऐसे ही 23 मार्च को ये अपने घर से आती है, यानी कि मायके से आती है। जब मायके से आती है तो आने के बाद वहाँ पर जाने के बाद ये सुरेश राघव के साथ प्लान बनाती है और कहती है कि आज इसका काम तमाम करना है। उस वक्त उसकी जो भाभी होती है यानी कि उसकी जेठानी होती है, सॉरी देवरानी होती है, वो नीचे सोई हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जेठ के साथ आज इतना सब कुछ होने वाला है। उसके जेठ को आज ऐसी मौत मिलने वाली है, उसके जेठ के साथ आज ऐसा हो जाएगा जिससे सुनकर वो सुबह हैरान हो जाएगी, सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब ऐसे ही रवीना जो होती है वो सुरेश राघव को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद उसे घर पर बुलाते हैं। घर पर बुलाने के बाद जैसे वो घर के अंदर आता है, तो परवीन को आहट तो हो जाती है कि कोई आया है घर के अंदर, लेकिन जैसे वो उसकी आंख खुलती है तो रवीना जो होती है पहले से ही तैयार रहती है और उसके गले में चुन्नी का दुपट्टा जो होता है उसे डालकर उसका गला घोंट देती है। यानी कि ये दोनों जो होते हैं उसकी मिलकर जान ले लेते हैं। जान लेने के बाद अब ये सोचने लगते हैं कि हमें इसे कहाँ ठिकाने लगाना चाहिए। तो ये दोनों जो होते हैं आराम से उतारते हैं, नीचे उतारने के बाद इसे बाइक पर रखते हैं। बाइक पर रखने के बाद इसे एक झाड़ियों में फेंक आते हैं। जब झाड़ियों में फेंक देते हैं उसकी जो चेहरा होता है वो भी मिटा देते हैं और सोचते हैं कि शायद अब से कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन वे जानते नहीं थे उसके हाथ पर एक नाम भी लिखा हुआ है जिसे वो उसके घर वाले पहचान जाएंगे और उसके घर वाले उसकी काटी पहचान जाएंगे। जब रवीना की और सुरेश राघव की बात सुनते हैं पुलिस वाले, तो पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इन दोनों ने ऐसा किया तो किया क्यों। वो कहते हैं कि तुम उससे तलाक ले सकती थी, तुम उसके बिना रह भी सकती थी, लेकिन जिसके साथ तुमने वीडियो बनाई, जिसके साथ तुम वीडियो बना रही थी, उसके साथ तुमने प्रेम प्रसंग चलाया और उसके साथ मिलकर तुमने अपने पति को रास्ते से हटा दिया। ये कहीं सही नहीं है। और तुम अब देखो तुम्हारा जो बेटा है वो पूरी ज़िंदगी बेचारा नहीं रह जाएगा, वो अब अपनी दादा दादी के पास रहेगा और तुम पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ोगी। पुलिस वाले जो होते हैं उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उन दोनों को जेल में भेज देते हैं। इधर जब ये सारी बातें उसके घर वालों को पता लगती है, इधर उसके मायके वालों को पता लगती है, तो वे सोच ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि हमारी बेटी ऐसा भी कर सकती है। इधर ना ही तो वे समझ रहे थे कि हमारी बहू आखिरकार ऐसा कर कैसे सकती है, क्योंकि हमारे बेटे ने आज तक उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। हर चीज़ उसके लिए ला कर रखी थी, हर चीज़ उसको ला कर दी थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कर दिया। दोस्तों यहाँ पर किसकी गलती होती है? परवीन की गलती होती है जिसने उसे वीडियो बनाने से रोका, या फिर उस पत्नी की गलती होती है जिसने उस वीडियो को लगातार चलने दिया। या तो उसे अपने पति की बात मानती, पति की बात मानने के बाद वीडियो बंद भी कर सकती थी, लेकिन वीडियो बंद करने की बजाय उसने दूसरा रास्ता चुना और किसी और से प्यार प्रसंग चलाया, वह संबंध चलाया। वह संबंध चलाते चलाते उसने कब अपने पति की जान लेने की प्लानिंग कर ली है उसे पता ही नहीं चला। इधर गांव वाले मोहल्ले जो होता है ये भी कुछ ऐसे होते हैं जो एक घर को उजाड़ कर रहते हैं। इधर ये कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी नचनिया हो गई है, किसी का घर बसता नहीं देखना चाहते, किसी का घर ऐसा नहीं देखना चाहते कि जिस घर में कुछ हो रहा है उसकी इनकम हो रही है उससे, लेकिन वे सारी चीज़ें नहीं देखते हैं। वे देखते हैं तो सिर्फ उसे टांग खींचते हैं, टांग खींचने के बाद दूसरों के घरों में आग लगाते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।